Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject chapter number 7. Chapter name is डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में एक रिपोर्टर अर्थात पत्रकार होता है जो कंवर सिंह डाकिए से उसके बारे में पूछता है या उसका इंटरव्यू लेता है। तो सबसे पहले जो रिपोर्टर होता है उससे पूछता है कंवर सिंह से कि आपका नाम क्या है, आपका शुभ नाम। तो पोस्टमैन बोलता है कि मेरा नाम कंवर सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूं और मेरी उम्र 45 साल है। 45 साल मीन्स 45 ईयर्स ओल्ड। उसके बारे में और भी क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद यह भी बताता है कि भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सस्ती डाक सेवा है। और क्वेश्चन में यह भी पूछता है कि पहाड़ी इलाकों में जब आप रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम नहीं होगा। तो इस बात को सुनकर पोस्टमैन बोलता है कि हाँ, पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना बहुत कठिन काम होता है क्योंकि वहाँ पर रास्ते सही से नहीं होते हैं और पहाड़ वगैरह होते हैं जहाँ पे सड़कें भी नहीं बनाई जा सकती हैं। तो ऐसे रास्तों में काफ़ी दूर तक पैदल भी चलना पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तो बताता है वहाँ पे कभी कभी बर्फ़ भी जमी रहती है जिससे उसको चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पोस्टमैन बताता है कि शहरों में आज संदेश पहुंचाने के लिए कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन हो गया, मोबाइल, ईमेल, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बहुत आदर और सम्मान करते हैं, मतलब सभी डाकिए का रिस्पेक्ट करते हैं। शहरों में भी पत्र वगैरह आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन गांव में क्या है, अभी भी बहुत ज़्यादा पत्र उसी से आते हैं। एक बार आगे बताता है कि उसको सम्मान भी मिल चुका है बेस्ट पोस्टमैन का। किसको? कंवर सिंह पोस्टमैन को। क्योंकि एक बार हुआ ऐसा था कि उसके पोस्ट ऑफिस जहाँ पे था, डाकघर जहाँ था, उसमें कुछ लोग आ गए थे, चोर वगैरह। तो उसने अपनी जान पर खेलकर डाक चीज़ों की रक्षा की थी, इसलिए सरकार ने उसे बेस्ट पोस्टमैन का इनाम भी दिया था। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गुनगुनी क्वेश्चन नंबर 1 है। शब्द अर्थ गुनगुनी। गुनगुनी शब्द का अर्थ होता है हल्की गर्म। जरिया शब्द का अर्थ है माध्यम या साधन। मुख्यालयों शब्द का अर्थ है प्रधान कार्यालयों, मतलब जो हेड ऑफिस होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेंशन रिटायर होने के बाद मिलने वाला नियमित पैसा। देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उनको सरकार रिटायर होने के बाद कुछ पैसा देती है, जिसे ही हम पेंशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, गैंग्रीन एक रोग का नाम है और ये कैसे हो जाता है, ज़्यादा लोग जो बर्फ़ पे चलते हैं या बर्फ़ से बहुत देर तक चलते हैं तो उनके पैरों में ये हो जाता है गैंग्रीन नाम का रोग। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रशस्ति पत्र का अर्थ होता है बधाई पत्र। भयंकर का अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, वेतन तनख्वाह बोलते इसको हैं या सैलरी। सरकार जब कोई सरकारी जॉब में होता है या गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उसको नियमित महीने में कुछ पैसे देती है, जिसको हम लोग तनख्वाह या वेतन या सैलरी कहते हैं। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। पेंशन जो होती है रिटायर होने के बाद मिलती है और वेतन जो है जब जॉब होती है उस टाइम मिलती है, हर महीने। ओके, नियुक्ति पत्र का अर्थ होता है काम में योगदान करने का सूचना पत्र, ज्वाइनिंग लेटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर का, भारतीय डाक सेवा की विशेषता क्या है? इसका आंसर है भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। ओके, क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना आसान काम क्यों नहीं है?
देखिए इसका आंसर क्या है। पहाड़ी इलाके काफ़ी ऊंचे और ठंडे स्थान वाले होते हैं और वहाँ का रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार होता है और कभी कभी उस पर बर्फ़ भी जमी रहती है, इसलिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का, शहरों की अपेक्षा गाँव में डाकिये का महत्व क्यों अधिक है। देखिए क्योंकि शहरों में आज संदेश पहुंचाने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन क्या है, डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। देखिए शहरों में बहुत सारे साधन हैं, लेकिन गांव में क्या है, केवल और केवल डाकिये ही, जिसको पोस्टमैन बोलते हैं इंग्लिश में, लेटर वगैरह या जो भी सामान होता है उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द। विलोम शब्द हमने आपको बताया है, इसका मीनिंग क्या होता है, उल्टा या विपरीत मीनिंग। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा का विलोम क्या होगा, जवान। मुश्किल, मुश्किल शब्द का विलोम क्या होगा, आसान। असाधारण, असाधारण शब्द का विलोम क्या होगा, साधारण। हमने आपको बताया था कुछ शब्दों का विलोम केवल आ लगा देने से बन जाता है। जैसे असाधारण, जैसे साधारण वर्ड है, साधारण वर्ड का विलोम क्या होगा, असाधारण। देखिए दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इंग्लिश में इसको अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं विलोम शब्द को। साधारण का अपोजिट क्या होगा, असाधारण, और असाधारण का अपोजिट साधारण। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे खुशी का गम अपोजिट होगा और गम का अपोजिट खुशी। ओके, दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे गांव का अपोजिट शहर विलोम शब्द, और शहर का विलोम शब्द गांव हो जाएगा, इस टाइप से। नज़दीक, नज़दीक शब्द का क्या होगा, दूर विलोम, और दूर का क्या हो जाएगा, नज़दीक। तो हमने आपको बताया कुछ वर्डों का विलोम शब्द जो है आ लगाने से बन जाता है। जैसे सफल, देखिए ये सफल वर्ड है, तो सफल का विलोम क्या होगा, असफल। ठीक है, जैसे कोई चीज़ स्वीकार, स्वीकार वर्ड है, स्वीकार का अपोजिट क्या होगा, या विलोम शब्द अस्वीकार। ओके, इस टाइप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आगत या विदेशी शब्द। तो देखिए हिंदी भाषा में आए अन्य भाषाओं के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा में किसी दूसरी भाषा से आ जाते हैं, उन वर्डों को हम लोग क्या बोलते हैं, आगत या विदेशी शब्द। जैसे देखिए आपका बस वर्ड है, BUS, तो बस का देखिए इंग्लिश में भी बस बोलते हैं और हिंदी में भी बस बोलते हैं। तो ये अंग्रेजी से हिंदी में आ गया है, इसलिए ये क्या है, बस आगत शब्द है या विदेशी शब्द है। जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी देखिए COFFE, कॉफ़ी वर्ड जो है ये इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी वही है, मतलब ये इंग्लिश से सीधे हिंदी में आ गया है। तो ऐसे शब्दों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आगत या विदेशी शब्द, जो बाहर की लैंग्वेज से आए हैं, मतलब हिंदी के नहीं हैं, किसी दूसरी भाषा से या कहीं दूसरे देश से आ गए हैं। और वो कैसे आते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारा कंट्री जो है पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उन्होंने यहाँ पे शासन किया, तो उन्होंने अपनी बोलचाल में कुछ वर्ड यूज किए जिससे हम लोग भी एडॉप्ट कर लिए। ठीक है, ऐसे आप लोगों को पता है कि पहले मुगलों का शासन था, तो वो लोग भी और भी कई लोग हमारे ऊपर आक्रमण किए हैं बाहर से। हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे इसको, तो जो जो लोग आते गए हमारे कंट्री में, उन सभी से हमने लैंग्वेज जो है अपनी हिंदी में सभी लैंग्वेज को मिक्सअप कर लिया या एडॉप्ट कर लिया। ओके, देखिए जैसे पोस्ट ऑफिस वर्ड है, तो ये भी क्या है, विदेशी शब्द है या आगत शब्द है। पोस्ट ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, इंतज़ार हो गया, जरिया हो गया आदि, ये सभी जो हैं क्या हैं, आगत या विदेशी शब्द हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। देखिए इसके हिंदी पर्याय लिखिए। देखिए पोस्टमैन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, डाकिया बोलते हैं। स्कूल, स्कूल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस जो है ये दूसरी भाषा का शब्द है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाकघर। जैसे पोस्टमैन हो गया, ये सभी दूसरी भाषा के हैं जो ब्लैक पेन से लिखे गए हैं। जैसे पोस्टमैन हो गया, स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सभी क्या दूसरी भाषा के शब्द हैं या आगत शब्द हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे वो लिखना है। तो पोस्ट ऑफिस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाकघर। स्कूल को विद्यालय बोलते हैं, पोस्टमैन को डाकिया बोलते हैं, हिंदी पर्याय। रिजल्ट, रिजल्ट का फल बोलते हैं या परिणाम बोलते हैं। ठीक है, रिजल्ट को परिणाम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए जवाब, यहाँ पे परिणाम भी लिख लीजिएगा, रिजल्ट में परिणाम भी लिख लीजिएगा, फल या परिणाम। फल कॉमा करके परिणाम भी लिख लीजिएगा,
राम। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, फल कॉमा परिणाम, परिणाम। तो फल का हिंदी पर्याय क्या होता है, रिजल्ट का क्या होता है हिंदी पर्याय, फल या परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जवाब। जवाब में क्या होगा, उत्तर। जवाब का क्या होता है, उत्तर। नेक्स्ट देखिए, नज़दीक। नज़दीक का हिंदी पर्याय क्या होगा, पास। इनाम। इनाम का क्या होगा, पुरस्कार। सिर्फ। सिर्फ का क्या होगा, केवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डाकिये के विषय में व उसके काम के बारे में 5 वाक्य लिखिए। डाकिया, जिसको इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं, उसके विषय में लिखना है, उसके काम के बारे में लिखना है, वो कौन कौन से काम करता है और कहाँ कहाँ जाता है पत्र पहुँचाने, इस टाइप से उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं आपको अपने आप से। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।